वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे जो प्रश्नावली 3.2 की मैंने शुरुआत की थी उसके आगे के क्वेश्चन जो बेसिक था वो मैंने आपको करवा दिया था। कोई भी दो अवयव को जोड़ना, घटाना और गुणा करना मैंने आपको बताया था। आज केवल और केवल इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 से। इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन थे मैंने वो करवा दिए थे। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। बाकी शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 5 से और प्रश्नावली 3.2 को हो सकेगा तो आज ही अपन क्या कर लेंगे भाई, समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल प्रश्नावली जो है बिल्कुल सरल है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। तो देख लीजिए, देखो केवल क्या करना है अपने को, अरे ए अवयव उसने दे दी, अवयव बी भी उसने दे दी है। अब उसने बोला है कि 3a - 5b का मान ज्ञात करो। तो जैसे जैसे बोला वैसा वैसा मैं कर लेता हूँ। तो इसने बोला कि पहले ए को तो किससे गुणा करो, 3 से। जो ए अवयव है इसको किससे गुणा कर लो भाई, 3 से। तो 3 से गुणा करता हूँ पूरी अवयव को, 3 से गुणा करूंगा, इसका मतलब सबसे गुणा करना है। तो 3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो 3 से गुणा करो तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 2। अरे ऐसे तो किया मैंने, अरे 3 से गुणा किया तो 3 से 3 गया, आ गया 2। इसको 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसको जब 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट गया, आ गया 5। 3 से गुणा करोगे तो आ गया 1, 3 से गुणा कर लो आ गया 2, 3 से गुणा करोगे तो आ गया 4। 3 से जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 7, 3 दूनी 6, 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और माइनस का चिन्ह। और ये बोल रहा है कि इस जो अवयव बी है इसको किससे गुणा करो, अरे बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। अरे ए जो था उसको तो 3 से गुणा करके मैंने लिख लिया है। अब इसने बोला जो बी है उसको 5 से गुणा कर लो और बीच में तो किसका चिन्ह है, माइनस का, तो लगा दिया। तो 5 से गुणा करोगे तो 5 से गुणा करो तो 5 से गुणा करोगे तो आएगा 2। 5 से जब गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 3। 5 से गुणा करो तो 5 एकम 5। 5 से गुणा करके देखो तो कितना आ जाएगा भाई, 1 2 4 7 6 2, यही तो मिलेगा। अब घटाइए। अब घटाते कैसे हैं आपको ध्यान होगा, घटाया कैसे करते हैं, संगत अवयव घटाया करते हैं। तो संगत अवयव घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 0। 5 में से 5 घटाओ तो 0, मतलब ये तो सारे क्या हो गए भाई, 0 हो गए। तो इसका मतलब घटाने पर एक क्या आ गई भाई, शून्य अवयव आ गई है। तो इसका मतलब ये कैसी अवयव है, एक शून्य अवयव है। तो इस प्रकार से घटाना था। ऐसे ही देखो प्रश्न नंबर 6 है तो करते सोल्व। इसका मतलब क्या है, ये बोले इसका मान ज्ञात करो। तो पहले तो क्या करूंगा, इसको किससे गुणा करूंगा, कोस थीटा से। तो कोस थीटा गुणा किससे होगा, चारों से होगा। अरे पूरी अवयव से गुणा होता है तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कोस स्क्वायर थीटा। गुणा करो तो कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। जब गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। जब इसको इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और बीच में किसका चिन्ह है भाई, प्लस का है। इनको गुणा कर लीजिए। साइन थीटा को किसे गुणा करोगे, सबसे करोगे तो गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का चिन्ह है। जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा बोलो चाहे साइन थीटा कोस थीटा बोलो, एक ही तो बात है। और इसको इससे गुणा करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही तो आएगा। और आगे करोगे तो कहाँ गया भाई, ये रहा। गुणा करोगे तो ये आ गया साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो जोड़िए। जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तब जोड़ने पर देखो, जब जोड़ोगे इन दोनों को तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। जब इसको और इसको जोड़ोगे तो ये तो कट गया, आ गया 0। यहाँ देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0। इसको और इसको जोड़ोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया भाई, 1 हो गया। बस हो गया, इतना ही सोल्व करना था। और इसको अपन क्या बोला करते भाई, इकाई अवयव भी तो बोला था भाई। अरे अवयव के जब प्रकार मैंने समझाए थे तब आपको मैंने बताया था ये इकाई अवयव होती है 1 0 0 1, ये एक इकाई अवयव होते हैं। आई बोल देते हैं, आई नहीं बोलोगे तो भी बस हो गया अपना आंसर। इतना ही इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा मेहनत इनमें अपने को करनी ही नहीं पड़ती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसने ये बोला है कि यदि 2x + 3y बराबर ये दे दिया, 3x + 2y बराबर ये दे दिया, तो x और y का मान ज्ञात करो। x और y क्या है, ऐसी अवयव है। अब देखो 7वें का दूसरा मैं करवा रहा हूँ, पहला आपको खुद से कर लेना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, सॉल्यूशन भी आसान ही होगा यदि वो क्वेश्चन आसान है तो देखो इसको सोल्व करता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, अरे आप तो ऐसा समझिए, इसको दे लो समीकरण 1, इसको दे लो समीकरण 2। आप तो केवल और केवल इतना मान लो यहाँ कोई संख्या होती तो अपन अक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करते। आप तो इतना सोचिए ना, यहाँ कोई संख्या होती तो मान कैसे ज्ञात करता। तो आप क्या करते, अक्स का मान निकालने के लिए मैं क्या कर लेता, वाई को बराबर कर लेता, और यदि मेरे को वाई निकालना होता तो अक्स को बराबर कर लेता। तो किसी भी एक चीज को बराबर कर लीजिए, या तो अक्स को बराबर कर लो या वाई को बराबर कर लो, विलोपन विधि। तो किसको बराबर करोगे, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना अक्स को ही बराबर कर लूं या फिर वाई को बराबर कर लो। कोई बोलेगी मैं तो वाई को करूंगा, तो भाई वाई को बराबर कर लो। तो इनको बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको तो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, अरे 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, अरे हो जाएगा बराबर, बस सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, ये हो गया अपने पास में 4x, गुणा करो कितना हो गया भाई 6y, गुणा करो 2 से गुणा करना तो पूरी आयु तो होगी पूरी 2 से गुणा, अरे 2 से गुणा करना तो सबको करो। तो 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया भाई 4, 6, 8 और 0। ऐसे ही इसको करूंगा, इसको किससे करूंगा भाई, समीकरण 2 को 3 से गुणा करूंगा। तो 3 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो देख लो 3 तिया 9x, गुणा करो भाई तो हो जाएगा प्लस का 6y बराबर 3 से गुणा करूंगा तो सारे होंगे 3 से गुणा, सारे ही किससे होंगे 3 से गुणा होंगे, तो सारे 3 से गुणा हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6, और ये हो गया कितना हो गया -6 -3 और 3 पंजे 15। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब केवल और केवल आपको क्या करना है, घटा लेना है। अरे घटा लोगे तो ये तो देखो कट गया, तो ये हो गया 4x माइनस 9x, कितना हो गया भाई -5x। इधर कितना आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो घटा के देखो, अरे इस आयु में से ये आयु उठा लो तो घटाओगे तो 4 - 6 कितना हो गया भाई -2। अरे घटाना है, किसका चिन्ह भाई माइनस का, तो 4 में से 6 घटाया तो आ गया -2। 6 में से -6 घटाओ, 6 में से घटाना है मेरे को, अरे इसमें से घटाना है ना, तो 6 में से घटाऊंगा, किसको घटाऊंगा भाई -6 को, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 12। अरे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। बस सोल्व करना है, ठीक है, केवल और केवल सोल्व करना था। तो इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो आ गया -15। तो ये तो किसका मान आ गया, अभी तो अक्स का मान नहीं आया है। तो अक्स का मान निकालने के लिए क्या करूं, तो अक्स बराबर अब आपको क्या करना, -2 12 11 -15, ठीक है। आपको केवल और केवल क्या करना, -5 गुणा में है, इधर आ जाएगा। तो ऐसे मत करना भाग में आ गया, ऐसे नहीं, आप ऐसा कर लेना 1/-5। अरे आएगा तो बटा में ही, लेकिन इसके गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ भाई 1 मान लेता हूँ, तो 1/-5। आयु के कभी भी बटा में नहीं लगाना है, इसको क्या लगा दूंगा भाई 1/-5। तो कितना हो जाएगा भाई, ऐसा का ऐसा रख लो, रहने दो, बस माइनस को भेज दो चाहे अंदर, माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ, बस इतना काम करूंगा। तो माइनस को अंदर भेज देता हूँ, कितना हो गया भाई 2, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा केवल। तो ये आ गया, किसका मान आ गया भाई, अक्स का मान आ गया। तो अक्स अपन निकाल चुके हैं। अब जो अक्स का मान आया है वो या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। किसका मान मिल जाएगा आपको, y का मान मिल जाएगा। तो निकाल लेता हूँ। तो अक्स का मान जो आया है वो किस में रख देता हूँ भाई, समीकरण 1 में रख देता हूँ। अरे किसी में भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रखता हूँ। तो रखूंगा तो कितना आएगा भाई, देखो 2 तो है ही है, अक्स का मान अपने आ ही चुका है। अक्स का मान कितना है भाई 1/5, 2 -12 -11 15, इधर कितना है भाई +3y है, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 2 3 4 और 0। अब सोल्व करते, इधर हो गया कितना, अरे इसको गुणा करके लिख देता हूँ। तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 2/5, ठीक है कोई बात नहीं। इसको उठा करके इधर लियो, ये 3y तो है जो है, इसको उठा करके इधर लियो तो कितना हो जाएगा 2 3 4 0, ये तो है जो है। ये इधर आके किसका हो गया भाई -2/5 हो गया, -2/5 कितना आया 2 -12 -11 15, ये लो। अब करते हैं, सोल्व करते हैं। अब सोल्व कैसे करूँगा, यहाँ तो गुणा करना ही पड़ेगा अब मेरे को, तो गुणा करके ही लिख लेता हूँ मैं। ये कितना है भाई 2 3 4 0, गुणा करके ही लिख लेता हूँ। गुणा करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 4/5। यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 से गुणा करो तो हो जाएगा -24/5। यहाँ गुणा करोगे तो ये हो गया -22/5।
यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई 15, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अरे जब 2/5 को किससे गुणा करोगे 15 से, तो 5 3 15, तो 3 दूनी 6 आ गया यहाँ। अब घटा लीजिए। अरे केवल और केवल घटाना है तो घटाते ही किसका मान मिल जाएगा 3y का, 3 गुणा में है बटा में आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे भाई, तो सोल्व इधर कर देता हूँ भाई, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। तो 3y बराबर कितना आएगा भाई, तो 3y बराबर आएगा, देखो घटाओगे इसमें से, अरे 2 में से 4/5 घटाओ तो 5 दूनी 10 में से 4 गया तो आ गया 6/5। अरे इतना तो सोल्व करना आपको आता ही है, घटा लेना भाई। इसमें से घटाओगे तो 5 3 15, 15 माइनस 24 करोगे, 15 माइनस 24 करोगे तो -9/5 आ जाएगा। और यहाँ आप देखोगे तो 5 के 20, अरे इसमें अच्छा सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया अपन ने। क्यों गड़बड़ कर लिया, क्योंकि अरे 3 माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 3 माइनस माइनस प्लस 24/5, तो 5 3 15, 15 और 24, तो 15 और 24 कितना हो गया भाई, 15 और 24 हो गया 39/5 आएगा। यहाँ की बात करोगे तो 4 माइनस 22/5, तो ये भी किसका हो जाएगा भाई प्लस का। तो 4 में 22/5 जोड़ोगे तो 4 पंजे 20, 20 और 22 कितना हो गया भाई 42/5 आ गया। इसमें ये घटाओगे तो ये आ गया -6। केवल और केवल आपको क्या करना, 3 गुणा में था तो किस में आ जाएगा भाई बटा में आ जाएगा। तो ये किसका मान हो गया है, y का मान हो गया है। अक्ष भी आ गया है और y भी आ गया है। यदि आप अक्ष का मान निकाल करके y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो तो उत्तर आ जाता है। यदि ऐसा नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका क्या था, तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये अपन ने किया, इतना अपन ने किया, ये आगे नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते थे, अक्ष को बराबर कर सकते थे दोबारा। इसको तो गुणा कर लेते 3 से, इसको गुणा कर लेते 2 से, तो क्या हो जाता, अक्ष बराबर हो जाता, तो ये अक्ष तो कट जाता, किसका मान आ जाता तुम्हारे y का। ऐसा भी कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। कई बार डाउट होता है और कई बार मान लो कैलकुलेशन में यदि मैं गड़बड़ कर देता हूं तो वो आप जरूर करेक्ट कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि मैंने कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ कर दिया, जैसे मान लो अभी कर देता, ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाता ना। तो कैलकुलेशन में यदि गड़बड़ हो तो आप सही कर लिया करो, ठीक है। और कमेंट में जरूर बता दिया करो कि सर आपने यहाँ गलती कर दी है, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि यहाँ आपने थोड़ा बहुत क्या कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उस चीज़ को क्या कर ले भाई, करेक्ट कर ले। यदि आपके कारण किसी का सही होता तो अच्छी बात है ना, और यदि मैं गलत कर दूंगा और आप भी मान लो गलत ही सीख गए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो देखो, अरे कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो सबको आनी ही चाहिए। यहाँ क्या है, अरे ह्यूमन एरर हो जाता है कई बार, अपन कोई भगवान थोड़े ना है कि गलती नहीं करे, है ना। तो देखो अब यहाँ पर देखो अंतिम जो क्वेश्चन है, अंतिम मतलब अभी तक जो लिखा हुआ है उसका अंतिम क्वेश्चन, अभी तो बहुत बाकी है भाई क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसके बारे में बात करूँ, इसको कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ केवल क्या है, दिया हुआ है अक्ष और y का मान अपने को पूछा है, तो कैसे ज्ञात करना है, तो पहले सोल्व तो करो, मान निकालने की तो बाद में सोचेंगे, पहले सोल्व करो। तो 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा किया तो आ गया 2 6 0 2 अक्ष, ठीक है। प्लस क्या है भाई y 0 1 2 बराबर कितना है भाई 5 6 1 8। दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 + y कितना हो गया भाई 2 + y, 2y मत कर लेना, 2 + y 2y हो गया, ऐसा नहीं है ना। 2 + y मतलब 2 + y 2 + y, 6 और 0 कितना हो गया भाई 6, 0 और 1 कितना हो गया भाई 1। यहाँ कितना आएगा 2x + 2, बस ऐसा कैसा लिख लेना है। बाकी बराबर में कितना है भाई 5 6 1 8। अब आपको पता है 2 अवयव बराबर है, बराबर कब होती है, जब इनके संगत अवयव समान होते हैं। ये तो इसके बराबर, ये तो 6 है, ये 1 है, इसके बराबर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो रख लो। तो इसके बराबर ये रखोगे 2 + y के बराबर 5 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 आ गया, बस खत्म। अरे 2 को इधर शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, 2x + 2 बराबर 8 है, तो 2x बराबर कितना हो गया भाई 6, और x बराबर कितना आ गया 3। अच्छा मतलब दोनों ही कितने आ गए भाई 3 आ गए, x का मान भी 3 और y का मान भी कितना आ गया है 3 आ गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्रश्न नंबर 10। अब ये क्या है, इसमें बोला कि उसने ये दे दिया कि यदि इस प्रकार से हो तो अक्ष y z और t का मान ज्ञात करो। मैंने लिखा नहीं है, बाकी आपको यहाँ जो चीज़ें गायब है ना वो आपको निकालने। क्वेश्चन आपको पता ही है, जो बुक है उसमें आपके पास में है ही। तो आपको क्या करना था, अक्ष y z और t का मान निकालना है। तो पहले सोल्व तो करो, बाद में निकालूंगा मान। तो पहले सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अरे सोल्व करूंगा तो इसको 2 से गुणा करना, तो पहले 2 से गुणा करो, कितना हो गया भाई 2x, और कितना हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ 2 को क्या लिख लेता हूँ, इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि अपने को 2 और z में फ़र्क समझ में आ जाए ना। 2x
ये हो गया 2z और ये हो गया 2y, ये हो गया 2t। ठीक है, और प्लस कितना है भाई, प्लस अपने पास 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 माइनस 3 0 6, यही तो हो गया। बराबर 3 से जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 छः 18। बस दो तरीके हैं, या तो इनको यहीं सॉल्व कर लो या फिर इसको इधर भेज दो, या तो इनको यहीं सॉल्व कर लो या फिर इसको इधर भेज दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं कर लेता हूँ, क्यों ज़्यादा मेहनत करें ना। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो और इसको इधर भेज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ करूँगा तो कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ 2x प्लस 3, यहाँ क्या मिल जाएगा 2z माइनस 3, यहाँ क्या मिल गया मेरे को, यहाँ मिल गया 2y प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना हो गया 2t प्लस 6। ठीक है, बराबर है कितना भाई, 9 15 12 और 18। केवल और केवल तुलना करनी है, तो तुलना करनी है तो कर लो तुलना। तो इसके बराबर इसकी तुलना करोगे, मतलब जो 2x प्लस 3 है वो किसके बराबर है, ये लो 2x प्लस 3 है वो 9 के बराबर है। तो 2x बराबर कितना आ गया, तो वो आ गया 6, x बराबर आ गया 3। ठीक है, ऐसे इसके बराबर ये रख लेना। तो ये है अपना 2z माइनस 3 बराबर कितना है भाई, 15 है। तो कितना आ जाएगा, तो 2z बराबर आ गया 18 आ गया, z बराबर कितना आ गया 9 आ गया, z मिल गया, x मिल गया। इसके बराबर ये रखोगे, मतलब 2y बराबर कितना रखोगे भाई, 12 रखोगे। तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, खत्म। और अंतिम क्या है, इसके बराबर ये रख लेना, 2t प्लस 6 के बराबर 18। तो 2t बराबर कितना हो गया भाई, 6 को इधर लिया हो तो 12, t बराबर आ गया 6। तो ये लो सारे मान अपने को मिल गए, x y z और t के मान। अरे बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन करनी है केवल और केवल। अब बात करूं मैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन मतलब प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 अपने पास में ऐसा दे रखा है, तो पहले इसको सोल्व करो। सोल्व मतलब गुणा कर लो। तो गुणा करूंगा तो x को पहले इससे गुणा करो, तो x से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा कितना, तो ये मिल गया 2x और मिल गया 3x। ठीक है, प्लस इससे y से गुणा करोगे तो ये आ गया माइनस y और प्लस y, बराबर में है ही 10 और 5। 10 और कितना है भाई, 5 है। तो जोड़ो इनको, तो इनको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2x माइनस y। यहाँ कितना हो गया 3x प्लस y, बराबर में कितना है भाई 10 और 5। अब ये दो अवयव बराबर है तो संगत अवयव भी तो बराबर होंगे ना। अरे संगत अवयव भी तो बराबर होंगे ही। तो 2x माइनस y किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। और 3x प्लस y किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। ना तो x मिला ना y मिला, तो कोई बात नहीं, दो समीकरण तो बन गए ना। x और y में रेखिक समीकरण अपने बन गए हैं, लीनियर इक्वेशंस बन गई। तो इनको सोल्व कर लीजिए। कैसे करोगे तो आपको पता है, या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। तो मेरे को दिख रहा है तो y तो पहले से बराबर है, और ये माइनस y प्लस y, तो दोनों को जोड़ते ही ये कट गया। कट गया तो कितना हो गया भाई 5x, इधर हो गया 15, x बराबर आ गया 3। और x का मान कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। मैं किस में रख देता हूँ, 2 में, क्योंकि मेरे को आसान दिख रहा है। तो आसान सा दिख रहा है तो इसमें रख दिया मैंने। ठीक है, अरे आसान तो दोनों ही है, अपने लिए क्या मुश्किल है, क्यों भाई। तो 3x प्लस, अच्छा सॉरी, x की जगह मेरे को कितना रखना था भाई, 3 रखना था, तो 3 रख दो। तो 3 तिया कितना हो गया भाई 9 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर कितना आ गया -4। इधर ले आओगे तो हो गया आंसर। ऐसे ही अपने को क्या करना है, प्रश्न नंबर 11, सॉरी प्रश्न नंबर 11 हो गया तो प्रश्न नंबर 12 करना है। तो पहले सोल्व करोगे, तो सोल्व मैं कर लेता हूँ भाई। सोल्व करोगे पहले तो सब पूरे अवयव को किससे गुणा करोगे भाई, 3 से। तो पहले तो 3 से गुणा कर लीजिए। तो 3 से गुणा करता हूँ, तो 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो गया भाई, तो ये हो गया अपने पास में 3x 3y 3z 3w बराबर में क्या है, इधर जोड़ लीजिए। इधर जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, x प्लस 4 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा भाई 6 प्लस x प्लस y। और इधर जोड़ोगे तो और अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। -1 है, बिल्कुल ईजी, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल होने वाली नहीं है। बाकी देखो -1 प्लस z और यहाँ पर प्लस क्या है w है, और इधर कितना आ जाएगा भाई 2w प्लस 3 है। ठीक है, केवल और केवल क्या करना है, यहाँ मान ज्ञात करना था। जो चीज़ें गायब थी मैंने लिखा नहीं है, केवल क्या करना था, इस क्वेश्चन में अपने को बोला x y z w, और जो भी मान है वो अपने को क्या ज्ञात करके मेरे को बता दीजिए, है ना। बस ये पूछा था तो कर लेते हैं यहाँ भी। तो यहाँ आपको पता है इसके बराबर तो क्या हो गया भाई, ये हो गया तो रख दीजिए, रख देता हूँ ना, और इसके बराबर ही रख देता हूँ। मतलब जो 3x है
किसके बराबर हो गया भाई, x प्लस 4 के बराबर हो गया। तो इधर आ जाएगा x, कितने हो गए भाई 2x बराबर 4, x बराबर मिल गया मेरे को 2, x का मान तो मिल गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसके बराबर ये रखना ना मेरे को, तो रख दीजिए। 3y के बराबर क्या रखूँगा मैं, 6 प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ x का मान तो अपने आ ही चुका, तो y का आ जाएगा, तो रख दो x का मान 2 रख दो यहाँ, तो x का मान 2 रख देता हूँ। और अच्छा, और y इधर ले आओ भाई, कितना y हो जाएगा भाई अपने पास, हो जाएगा 2y। अरे y को इधर ले आया तो हो गया 2y, और बराबर में कितना है 6 प्लस x की जगह कितना रख देना भाई 2, तो 6 और 2 कितना हो गया, तो ये हो गया 8, डायरेक्ट कर देता हूँ तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अरे 2 गुणा में था, भाग में आ गया, y बराबर कितना हो गया 4 हो गया, खत्म। ठीक है, अब और क्या रहा, इधर से देखिए, यहाँ से आप देखोगे तो इसके बराबर ये रख देना, किसी का मान नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं निकलेगा तो अरे लिख तो लेता हूँ मैं एक बार, है ना, क्या लिख लेता हूँ, 3z बराबर में कितना भाई -1 प्लस z प्लस w, किसी का मान नहीं निकला, पहले एक आप करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2z बराबर इधर कितना है -1 प्लस w। इसको दे लेता हूँ समीकरण 1, क्योंकि मान मेरे को मिला नहीं, ना तो z मिला ना w मिला। अब नेक्स्ट क्या है भाई, इसके बराबर ये रखोगे, 2w बराबर कितना रखोगे, सॉरी 3w बराबर क्या रखोगे भाई, 2w प्लस 3, तो w को 2w को इधर ले आओ, तो इधर आ जाएगा w बराबर आ गया 3। तो ये लो w का मान तो मेरे को मिल गया, एक छोटा सा w मेरे को मिल गया, वो कितना है 3। अब वो 3 यहाँ रख दो, तो z का मान मिल जाएगा, तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में रखोगे तो 2z बराबर यहाँ 3 रख दो, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई 2 हो गया, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 2 कितना आ गया 1। तो मेरे को मिल गया x का मान तो 2, y का मान 4, w इतना, z इतना, तो हो गया इसका आंसर। अरे था क्या, केवल कैलकुलेशन है, बाकी तरीका तो समझ में आ ही रखा है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और इसको करके अच्छे से जाना है, और बाकी कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला याद होने चाहिए यहाँ। तो देखो है क्या, पहले तो ये बात समझो, ये क्वेश्चन क्या है, तो इसने बोल दिया f(x) इसने दे दिया, f(x) क्या दे दिया, अरे जो भी है ये रहा f(x), ये अपन को क्या दे रखा भाई f(x) दे रखा है इसने। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्या कर लेते हैं भाई, साफ कर लेते हैं, ये साफ नहीं हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इसने दे रखा है कि f(x) का मान इतना है, अभी बोला ये सिद्ध करो कि इसके बराबर ये आएगा, तो LHS को हल करके मेरे को क्या लाना है RHS। लेकिन पहले ये भी तो समझे ये है क्या, क्योंकि ये दिक्कत रहती है सर ये क्या है, एक बार समझाओ। तो देखो f(x) तो ये है ही, अब कोई बोले fy बताओ, किसका मान बताओ, fy का मतलब क्या हो गया, fy का मतलब ये है कि x की जगह, यहाँ x की जगह मैं y रख देता हूँ, तो हर जगह x की जगह क्या आएगा, y आएगा, हर जगह x की जगह क्या आएगा, y आएगा। तो इसका मतलब y रख दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, cos y माइनस साइन x की जगह y, साइन y cos y, ऐसे है ना। और जैसे f(x) प्लस y आ गया, f(x) प्लस y आ गया, तो इसका मतलब x प्लस y है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए भाई x प्लस y, यहाँ भी x प्लस y, यहाँ भी x प्लस y, यहाँ भी x प्लस y, इस तरीके से ना। तो देखता हूँ पहले एक बार LHS लेता हूँ, मैं सोल्व तक करूँ एक बार, तो LHS से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, LHS से स्टार्ट करूँगा, तो LHS क्या है, तो LHS अपने पास में क्या है, f(x) डॉट fy, क्या है अपने पास में f(x) डॉट fy। तो पहले बताओ f(x) कितना है, तो f(x) तो उसने खुद दे रखा सीधा सीधा, तो ये अपने पास में है cos x माइनस साइन x 0, और अपने पास में क्या है sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, अरे है बिल्कुल आसान, बस थोड़ा सा गुणा भाग में आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है गुणा भाग करते समय। ठीक है, यहाँ कितना है भाई 1 है। ठीक है, और इंटू मेरे को किससे करना है भाई, दूसरी अवयव से। दूसरी अवयव क्या है, f ऑफ y है, तो f ऑफ y का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि x की जगह मैं y रख दूंगा, तो हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा भाई, हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये आएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। बस एक बार इन दोनों को गुणा कर लीजिए, गुणा कर लो, बस गुणा करना अपने को। तो मैं गुणा करता हूँ, इधर कर लेता हूँ मैं गुणा, तो गुणा करूंगा तो आपको पता है गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको भी कैसे गुणा करोगे, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, तो गुणा करो cos x cos y, क्या आएगा भाई cos x cos y, ये लीजिए यही तो आएगा। अरे अभी तो मैंने बताया पहले को पहले से, तो cos x cos y, दूसरे को दूसरे से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन x साइन y, माइनस साइन x साइन y, प्लस
तीसरे से तो कितना आएगा 0, तो वो लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हो गया, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। पूरा नहीं हुआ भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, अभी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बाकी है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें भी क्या करोगे, पहले को पहले से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, कोस एक्स साइन वाई, लेकिन है किसका, माइनस का, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई। अरे बस गुणा ध्यान रखना, गुणा में गड़बड़ हुआ तभी गड़बड़ होगा, गुणा तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करोगे, अरे पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो इसको गुणा करोगे तो साइन एक्स कोस वाई आएगा, साइन एक्स कोस वाई, लेकिन चिन्ह किसका है भाई, माइनस का, तो माइनस साइन एक्स कोस वाई। और फिर तीसरे से तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 0 0 0, मतलब क्या आएगा, सोल्व करने पर कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। बस काम खत्म, पहली पंक्ति का तो काम खत्म हो गया अपना भी, पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब आता हूँ किस पर, अब आता हूँ दूसरी पंक्ति पर। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से, तो साइन एक्स कोस वाई, क्या आया भाई, साइन एक्स कोस वाई, प्लस दूसरे को दूसरे से, तो कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, और तीसरे को तीसरे तो 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। करूं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको गुणा करोगे तो माइनस का आएगा भाई, माइनस का क्या आएगा, साइन एक्स साइन वाई, क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, साइन एक्स साइन वाई, और प्लस दूसरे को दूसरे से, तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, और तीसरे को तीसरे से करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, तो 0 0 0, गुणा करने पर यही तो आएगा, मतलब आएगा कितना, 0। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पर, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बिल्कुल आसान। अब तो देखो कैसे, इसको इससे गुणा करोगे तो 0 0, इनको गुणा करो 0, मतलब क्या आया, 0 ही तो आया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा करो भाई 0 0 0, तो कितना आ गया भाई, 0 ही तो आ गया। ऐसे आप क्या करोगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 गुणा करोगे तो 0, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1, तो आ गया कितना, 1 आ गया। बस ये सोल्व अपने को आ गया, ये सॉल्यूशन अपने को मिल गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। केवल और केवल क्या करूँगा, मैं एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लेता हूँ भाई, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेते दोनों किसके हो गए भाई, प्लस के हो गए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, माइनस कॉमन लिया तो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया भाई, तो यहाँ देखो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, अरे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कोस ए प्लस बी, मतलब कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ही तो होता है। थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ भाई इसको, ये लो किसका फॉर्मूला हो गया भाई, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ही तो हो गया। ये माइनस का चिन्ह तो है, वो कोई बात नहीं पड़ा है। यहाँ देखो ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ से देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अरे साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का। ये अपने पास 0 है। यहाँ देखो किसका फॉर्मूला बन गया, अरे साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, अरे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का ही तो होता है। ठीक है, इधर आप बात करोगे तो पहले प्लस वाला लिखता हूँ भाई, देखो प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, तो प्लस वाला पहले लिख लूँगा, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो फॉर्मूला बन गया ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया अपने पास में किसका, कोस ए प्लस बी का। अरे सेम ही तो है, सेम ही तो है। और इधर कितना आएगा, बाकी तो आपको पता ही है, 0 0 0 1 आना है। अब बताओ ये हो गया क्या, अब जैसे ही आप देखोगे कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, देखो कोस है माइनस साइन है, 0 है साइन है कोस है, फर्क क्या है, फ़र्क बस इतना ही है कि इस अक्स की जगह मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई दिखाई दे रहा है, तो एक्स प्लस वाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया था, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ भी एक्स की जगह क्या होगा, यहाँ भी एक्स की जगह क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो हो गया कि नहीं सिद्ध, मेरे को यही तो करना था। LHS को मैंने सोल्व किया और सोल्व करके मेरे को ये लाना था, तो ये अपने यहाँ आ गया है, तो हो गया इतनी सिद्धम।
यही तो अपने को सोल्व करना था। बाकी ये जो है एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना अच्छे से, खास तौर पर जब गुणा करना है तो गुणा करना अच्छे से कर लेना, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं भाई आज के वीडियो लेक्चर का। बाकी के जो भी क्वेश्चन है, बाकी जो रह गए ना, उनको अपन करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो लेक्चर का, तो वो इसी के साथ अपन खत्म करेंगे। बाकी इससे जो अगला क्वेश्चन है ना, वो भी एक बार आप खुद से सोल्व करना है ना। जो करता हूँ पहले इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या है, ए दे दिया। अब ए स्क्वायर -5 प्लस 6 का मान इसने पूछा कि इसको सोल्व करने पर कितना आएगा। अब देखो कई होशियार आदमी क्या करते हैं भाई, ए तो उसने दे ही दिया, ए तो उसने दे ही दिया, और क्या पूछा अपने को, जरूरत पड़ी किसकी, पहले ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, 0 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 0, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 -1 का स्क्वायर 1, 0, खत्म हो गया। और ख़त्म हो गया तो आपका प्रश्न भी खत्म हो गया, मतलब गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, अरे ए स्क्वायर का मतलब ऐसे नहीं कि जो देर का उसका स्क्वायर कर दो। कभी भी मैंने इसका अवयव का स्क्वायर करना आपको बताया नहीं है। अरे मैट्रिक्स का मैंने अभी स्क्वायर करना आपको बताया है क्या, नहीं बताया है, और होता भी नहीं है। और होता है तो कैसे करेंगे, अरे ऐसे नहीं होता कि जो भी मैंने कर दिया स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं। देखो कैसे करना है, अरे ए स्क्वायर का मतलब अपने को जरूरत है ए स्क्वायर की, तो इसका मतलब ये है कि ए को ए से गुणा करो, ए को ए से गुणा करो। तो पहले ए को ए से गुणा करूंगा, तो ए अपने पास में क्या है भाई, ए अपने पास में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसी को दोबारा लिख लेता हूँ, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये लो। अब अपने को क्या करना है, एक इसको ए को ए से गुणा करना, मतलब खुद को खुद से ही गुणा करना है, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो करता हूँ, गुणा करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, तो अभी मैंने आपको बताया कैसे करोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो पहले को पहले से कितना मिल गया भाई 4 मिल गया, दूसरे को दूसरे से 0 प्लस कितना 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। सोल्व करने पर कितना आ गया भाई 5 आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, अरे गुणा तो कर ही सकते हो ना, इसको इससे गुणा करोगे, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0, कितना आ जाएगा -1। फिर क्या करोगे भाई, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको इससे गुणा करो, अरे पहले को पहले से तो 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो कितना आएगा भाई 2 ही आएगा। ऐसे ही आप क्या करो, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया ना, तो अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करोगे, तो पहले को पहले से तो कितना आएगा 4, दूसरे को दूसरे से कितना आ गया 2, ये हो गया 3, कितना हो गया भाई 9 हो गया क्या, तो ये कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब ऐसे क्या करोगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, गुणा करोगे तो कितना आ गया 0, दूसरे को दूसरे से 1, यह हो गया -3, तो सोल्व करने पर कितना आ गया भाई -2 आ गया। ऐसे क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 + 0, कितना आ गया भाई 5 आ गया। अरे सोल्व तो करना आता ही है ना, तो सोल्व आप कर लेना। ऐसे ही आप क्या करोगे, दूसरी पंक्ति का काम खत्म हो गया, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आएगा 2 -2 0, तो 2 - 2 0 हो गया, और वो 0 था ही 1, तो ये अपने पास में कितना आ गया भाई 0 आ गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आएगा 0 -1 + 0, यही तो आएगा। तो कितना आ गया भाई -1 आ गया, ठीक है खत्म। अब अंतिम है, इसको ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 1 -3, ये तो वैसे ही 0 हो गया, तो 1 -3 कितना आ जाएगा -2। ये अपने को किसका मान मिल गया भाई, ए स्क्वायर का मान मिल गया। समीकरण 1 दे लेता हूँ, बस इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा। इसका मान ही तो पूछा ना, तो रख देता हूँ। मान किसका पूछा भाई, ए स्क्वायर -5a + 6i, तो ए स्क्वायर तो मेरे को मिल गया। ए स्क्वायर तो मेरे को कितना मिल गया भाई, ए स्क्वायर मेरे को मिल गया 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2, माइनस तो है ही, 5 भी है, ए कितना है, तो ए का मान क्या है भाई, ए ये रहा। तो बाकी मैं क्या कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट ही कर दूँ क्या भाई, डायरेक्ट ही क्या कर देता हूँ 5 से गुणा कर देता हूँ। अरे करना तो पड़ेगा ही ना मेरे को, तो मैं डायरेक्ट ही इस ए को किससे गुणा करता हूँ 5 से गुणा करोगे तो सारे हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि साफ दिख जाए, है ना। कितना हो गया भाई 5 दूनी 10, 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 5 एकम 5, 5 से गुणा कर लो भाई 10, 5 15, इसको कर रहा हूँ मैं 5 से गुणा, 5 -5 और 0 और +6 i
आई का मतलब भी आपको पता है, आई का मतलब क्या होता है, इकाई अवयव है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो होती है अपनी इकाई अवयव। और 2 गुणा 2 क्रम की बाकी मैंने बताया था, जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था पिछले से पिछला वीडियो लेक्चर में, ठीक है, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर के मिल जाएगा आपको। 3.1 खत्म करने के बाद मैंने वही आपको करवाया था एक साथ ना। अब देखो बस इसको सोल्व ही करना है, क्या आएगा। तो पहले देखो ये कितना हो गया भाई, यहाँ देखो इन दोनों को सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, -5 आ गया क्या, अरे 5 - 10 कितना आ गया, -5। और यहाँ कितना आ जाएगा, -1, 2 - 5 -3, यहाँ आ गया -1, यहाँ कितना आ गया, -7, अरे -2 -5 -7, और 5 - 15 -10, यही तो अपने पास में आया है। यहाँ देखो 0 - 5 कितना आ गया, -5, -1 प्लस, अरे -1 और ये हो जाएगा +5, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 -0 तो आ गया -2, और यहाँ कितना हो गया भाई, गुणा कर लो तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, जोड़ लो तो जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। जोड़ो कितना आ गया, -1 -3, जोड़ो भाई, -1 जोड़ोगे तो कितना आया, -1, यहाँ जोड़ो कितना आ गया, -10, यहाँ जोड़ोगे तो कितना आया भाई, -5, जोड़ो 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ गया, इसको सोल्व करने पर इसका क्या आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अरे केवल कैलकुलेशन से है, तरीका आपको समझ में आ गया है तो अब आप इस प्रश्नावली को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही।